इंसानों को दूर-दूर रखा जाता है ना? वो कोरोना था, जिस कोरोना से क्या होता था बेटा, जब भी आता था ना, तो अपने को एक हिसिंग नॉइज़ सुनाई देती है और बेटा ये कोरोना भी होता है, तो अपने को साँस तेज़-तेज़ लेने वाले रोगियों की आवाज़ सुनाई देती है कि नहीं? वो जो कोरोना था बेटा, वो भी ट्रांसमिशन लाइन में लॉस करता था और ये कोरोना है, वो भी क्या करता है बेटा, लॉस तो करता ही है। अगर इंसान की मृत्यु हो जाए तो बेटा उसके पूरे परिवार में कितनी लॉस होते हैं। तो दरअसल ये नाम कोरोना सही है ठीक है। और कोरोना यानी कि को का मतलब सब साथ में, रोना यानी कि इसकी अगर घाटा हो जाए ना तो बेटा पूरे परिवार को रोना पड़ता है कि नहीं? इसलिए इसका नाम क्या है, कोरोना यानी कि साथ में रोना। को मतलब साथ में और रोना पड़ सकता है ना? इसलिए खैर इसके फ़ायदे भी हैं कि हमें सेफ्टी वॉल भी बनानी पड़ती है। सेफ्टी वॉल का मतलब हमें मास्क पहनना पड़ता है, ठीक है? बहुत बढ़िया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन नॉर्मली हम क्या देखते हैं, कोरोना को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि बेटा ये चीज़ें हमें दिखाई देती है। हम रात को कहीं जाएँगे ना, तो ट्रांसमिशन लाइन के पास देखना आवाज़ आती है शरण, शन ऐसे, है ना? वो क्या है? कोरोना की है। उसके बाद अपने को कहीं फ्लैश करता दिखता है ब्लू कलर की लाइट, वो क्या होती है? कोरोना होती है। टू द पॉइंट चीज़ों में अभी मैं आपको कंप्लीट बता दूँगा कि ये कोरोना क्या होता है, जो भी आपके सिलेबस में है, ठीक है? आइए, तो अब पढ़ते हैं बेटा कोरोना। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं कोरोना क्या होता है? कोरोना। ये तीसरा दोष है अपना, है ना? चलिए, कोरोना। तो सबसे पहले देखना बेटा, उच्च वोल्टेज लाइन के चारों ओर ऐसी घटनाएँ मिलती है। निम्न में क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि भैया भाई इस अब मेरी बात सुनो आराम से। कोरोना होता क्यों है? पहले ये समझो, ताकि सब चीज़ें समझ में आ जाए। बेटा ये ट्रांसमिशन लाइन है आपकी, आप कहोगे हाँ। इस ट्रांसमिशन लाइन के पास क्या है? आप कहोगे हवा। मैं कहूँगा अरे वेरी गुड हवा। अच्छा, हवा है ना? हाँ है। अच्छा, इसके अंदर क्या डालोगे? एसी करंट। अरे मैं कहूँगा कितने इंटेलिजेंट हो आप, हैं? अच्छा, अभी आप पढ़ के आए हो बेटा एसी करंट कहाँ फ्लो करती है? सतह पर। कहाँ फ्लो करती है बेटा? सतह पर। मैं कहूँगा क्या बात है भैया आपको तो बहुत कुछ आता है। अच्छा, फिर मैं कहूँगा अब बता बेटा इसके बाहर क्या है? तो आप कहोगे सर इसके बाहर है वायु। क्या है बेटा? वायु, जिसको हवा कहते हैं। अब देखो बेटा, अगर मान लो ये लाइन ही 11 किलोवाट तक है, ये लाइन 11 किलोवाट की है, तो क्या बेटा इसके अंदर कोरोना मिलेगा क्या? आप कहोगे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मैं बताता हूँ। अगर ये लाइन ही मान लो 440 वोल्ट की है, तो बेटा कोरोना मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बात ये है, मुद्दा ये है। अब समझाता हूँ मैं क्यों नहीं मिलेगा। हमने पढ़ा है बेटा वायु की अपनी क्या होती है? ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ होती है। ब्रेक डाउन प्रणाली होती है। आप कहोगे हाँ सर ये तो हमने समझा है। ब्रेक डाउन प्रणाली के अंदर एक शब्द आता है ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ, ब्रेक डाउन क्षमता। कितनी होती है? तो आप कहोगे सर हमने रट रखी है कि अगर 30 केवी होती है ना 30 केवी प्रति एमएम, एमएम ही होती है ना? हाँ। अगर 30 केवी प्रति एमएम हो, अधिकतम मान, कौन सा मान? अधिकतम मान। तो बेटा वायु क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है। वायु के कण क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। अच्छा, अगर आरएमएस में मान हो तो कितना होता है? 21.2 होता है किलोवाट पर एमएम। और बेटा ये भी क्या होता है? ये आरएमएस होता है एसी के लिए। मुझे बताओ अगर 30 केवी यानी कि 21 केवी जितना मान और ये किस में आता है? तो आप कहोगे सर ये मान आता है उच्च वोल्टेज में। कितना आता है? उच्च वोल्टेज में। तो बेटा आप प्यार से कह सकते हो ये कोरोना की घटना किस में होगी? उच्च वोल्टेज में होगी। अच्छा, सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास क्या हो गए वायु के पार्टिकल जैसे ही धारा जाएगी ना तो बेटा जाती रहेगी लेकिन वोल्टेज अगर 11 किलोवाट से ज्यादा है तो इसके पास के कण क्या हो जाएंगे? ब्रेक डाउन होने लगेंगे और ब्रेक डाउन होने के कारण बेटा ये कौन से कलर का प्रकाश दे रहे होंगे? बैंगनी कलर का प्रकाश दे रहे होंगे और बेटा साथ के साथ कौन सी नॉइज दे रहे होंगे? हिसिंग नॉइज दे रहे होंगे। हिसिंग का मतलब सर सर की आवाज है ना, हिसिंग घिसने की आवाज है ना, आवाज दे रहे होंगे और बेटा इसी प्रभाव को क्या कहेंगे? कोरोना कहेंगे। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। भैया लाइन है, लाइन के आसपास एयर है और एयर क्या हो जाएगी? इस वोल्टेज से ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाएगी और इसे ही क्या कहेंगे? कोरोना। ठीक है, चल बहुत बढ़िया। तो यहां समझ में आया कि ये होगी किस पे? उच्च वोल्टेज पे। तो बोलना कि उच्च वोल्टेज लाइन के चारों ओर एक बैंगनी रंग का धुंधला प्रकाश दिखाई देता है, वास्तव में वही क्या है? कोरोना है। तो लिखना उच्च वोल्टेज। और हमेशा ये ध्यान रखना बेटा वहां निम्न वोल्टेज आएगा तो गलत होगा। उच्च वोल्टेज, कारण मैंने आपको बताया ना, क्योंकि ब्रेकडाउन कितना होता है? 21.5 और ये उच्च वोल्टेज में आता है। उच्च वोल्टेज लाइन के चारों ओर दिखाई देने वाला, दिखाई देने वाला, ये कलर का रंग पूछा जाता है ना, दिखाई देने वाला
हल्का बैंगनी रंग का प्रकाश, हल्का बैंगनी रंग का प्रकाश, रंग का प्रकाश क्या कहलाता है दोस्त? कोरोना कहलाता है। कोरोना कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा? कोरोना कहलाता है। क्या बेटा पहली लाइन में आपको कोई दिक्कत है क्या? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसके कुछ गुण भी होते होंगे? मैं कहूंगा हाँ। तो अगला टॉपिक लिखो बेटा कोरोना के गुण। क्या लिखोगे? कोरोना के गुण। कि इसमें कौन-कौन से गुण होते हैं? कोरोना के गुण। एक-एक करके बेटा पूरे टॉपिक में हर चीज में हम क्लैरिटी देख लेंगे, ठीक है? अच्छा, जब भी बेटा कोरोना होगा तो इसके चारों तरफ बैंगनी रंग का प्रकाश होगा कि नहीं? आप कहोगे होगा, ठीक है? तो पहला गुण तो आपको क्या पूछेगा? यहां से एक क्वेश्चन बनेगा। तो पहला पॉइंट तो यही लिख दो कि जब भी कोरोना होगा तो बेटा क्या होगा? बैंगनी रंग का हल्का हल्का प्रकाश उत्पन्न होगा। प्रकाश उत्पन्न होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, बैंगनी रंग का आपके पास प्रकाश उत्पन्न होगा। सर और कुछ भी होता है क्या? तो बोलना बेटा इसके साथ क्या होगा? इसके साथ एक तार और खंबे के पास क्या होती है बेटा? हिसिंग ध्वनि सुनाई देती है। सर सर की ध्वनि, है ना? तो लिखना जब भी कोरोना होगा यानी कि इस स्थिति में खंबे खंबे तथा तार के पास क्या सुनाई देता है बेटा? हिसिंग की नॉइज सुनाई देती है। हिसिंग यानी कि सर सर हिसिंग की ध्वनि सुनाई देती है। सुनाई देती है कि नहीं देती है? बिल्कुल सर, हिसिंग की ध्वनि सुनाई देती है। बेटा सीधे-सीधे क्वेश्चन आंसर आएंगे यहाँ से, टपकेंगे, ठीक है? और क्या होता है सर, पास के अंदर मान लो टेलीफोन की लाइन जा रही है, रेडियो लाइन जा रही है, तो बेटा उसको भी ये बाधा पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी? पहुंचाएगी। तो बेटा इसका गुण एक और लिखो, क्या लिखेगा कि रेडियो संग्रहण यानी कि रिसेप्शन में भी क्या होता है? इंटरफेरेंस आता है। तो लिखना कोरोना के कारण कोरोना के कारण रेडियो संग्रहण और बेटा संग्रहण को क्या बोलेगा? जहां पर रेडियो की सारी ध्वनि इकट्ठी होती है ना, उसे कहते हैं रिसेप्शन। क्या कहते हैं? रिसेप्शन में भी क्या होता है? बाधा आती है। में भी बाधा आती है और बेटा इसी बाधा को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाएगा? इंटरफेरेंस उत्पन्न होता है। पेरेंस उत्पन्न होता है। क्या बेटा ये चीज समझ पा रहे हो? आप कहेंगे 100% समझ पा रहे हैं। और क्या होगा बेटा? एक बात बताओ, यहाँ हवा ही तो है, ये हवा का ही तो ब्रेक डाउन हो रहा है। और बेटा हवा से क्या होगा? जैसे ही टूटेगी ना, कोई भी चीज टूटती है तो बेटा क्या निकलती है? गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलेगी? O3। अरे सर ये तो हमने देखा, क्योंकि O2 तो ऑक्सीजन होती है, तो बेटा वही तो है। तो ध्यान रखना बेटा, कौन सी गैस निकलेगी? ओजोन गैस निकलेगी। तो यहाँ से अगला लिखोगे कि जब भी कोरोना होता है ना, तो बेटा उससे क्या निकलती है? ओजोन गैस उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट क्या लिखोगे? चौथा पॉइंट लिखना बेटा। ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। जब भी कोरोना होगा तो क्या होगा? ओजोन गैस निकलती है। कौन सी? ओजोन यानी कि O3। ओजोन गैस निकलती है। उम्मीद करता हूं बेटा सब चीजें आपको समझ में आ गई है ना? निकलती है और सारों के क्वेश्चन बड़े आसानी से होंगे, देखना अब, है ना? बहुत बढ़िया। आगे लिखो बेटा। अब जब बेटा यहां से आपको खपत होगी तो बेटा ये विद्युत ही तो खपत करा रही है, ये विद्युत ही तो खपत करा रही है, तो बताओ पावर लॉस होगा कि नहीं होगा? तो लिखो इसके कारण अनावश्यक पावर लॉस भी होता है। इसके कारण अनावश्यक क्या होता है बेटा? पावर लॉस यानी कि शक्ति खपत भी होती है, पावर हानि भी होती है। अगर बेटा ये पॉइंट याद है ना, तो कोरोना से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है? अब जानते हैं बेटा ये कोरोना की आखिर उत्पत्ति हुई तो हुई कैसे? सर इतना तो मुझे पता चल गया कि ये ट्रांसमिशन लाइन के आसपास क्या होगा बेटा? कोरोना उत्पन्न होगा। पर इसकी उत्पत्ति वास्तव में क्या सिर्फ हवा से हुई है? नहीं बेटा, सूर्य से क्या आती है? विकिरण आती है, उसमें भी तो हवा होती है। अच्छा, रेडियो एक्टिव देखा है, उससे भी होती है। तो बेटा अब समझते हैं एक्चुअल में कोरोना की उत्पत्ति, है ना? तो लिखो अगला कोरोना की उत्पत्ति। कोरोना की उत्पत्ति जो लिखा रहा हूं बेटा, टू द पॉइंट याद करना, ठीक है? पहला क्या लिखोगे? हम जानते हैं बेटा वायुमंडल में अनेक प्रकार की आयनाइजेशन प्रक्रिया होती रहती है, जैसे कि विकिरण का आना, जैसे कि ऑक्सीजन O2 का जाना इत्यादि, है ना? तो लिखना हम जानते हैं हवा में क्या होते हैं? आयन से तो होते हैं, है ना? हम जानते हैं कि वायुमंडल में, किस मंडल में बेटा? वायुमंडल में अनेकों आयनाइजेशन, आयनीकरण लिख दो, आयनीकरण अभिक्रियाएं सतत रूप से होती रहती है। आयनीकरण अभिक्रियाएं होती रहती है। सर जैसे? जैसे मैं बताता हूं। जैसे लिखो बेटा पराबैंगनी विकिरणों का पृथ्वी पर आना। जैसे पराबैंगनी विकिरणों का आना। सर और क्या हो सकती है? 2 मिनट रुको बेटा, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा क्या हो सकती है? इसके अलावा हो सकती है आंतरिक से बेटा कॉस्मिक किरणें आती है ना, वो
सर ये कॉस्मिक किरणें क्या होती है? अरे हानिकारक किरणें, है ना? आंतरिक से, तो सर ये पराबैंगनी और ये एक ही हुई बेटा, लगभग एक ही है ना? आंतरिक से आने वाली कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें, और इन्हें कहते हैं बेटा हानिकारक किरणें होती है ना, जिससे ओजोन लेयर सुरक्षा करती है, वही, ठीक है? और उसके अलावा हम जानते हैं बेटा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे यूरेनियम वगैरह, उसमें विखंड अपने आप से क्या होता है बेटा, उसके विखंडन से रेडियो एक्टिविटी निकलती रहती है, यानी कि रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, तो बेटा खुद ब खुद क्या करते हैं, ऊर्जा रिलीज करते रहते हैं, है ना? तो अगला क्या लिखोगे बेटा, रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिवता जो हर तत्व करता है ना, हाँ, आदि। तो बेटा ये सभी कारण हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिवता है, कॉस्मिक है, पराबैंगनी है, इन सारे किरणों से बेटा क्या होते हैं, आयन उत्पन्न होते हैं, और ये आयन क्या करते हैं, जब ट्रांसमिशन लाइन के पास ब्रेक डाउन करते हैं, तो बेटा क्या होता है, कोरोना उत्पन्न होता है। तो लिखना, अब देखो इन सभी से क्या होगा बेटा, इन सभी के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन, आयन और उदासीन कण की उपस्थिति क्या होती है बेटा, वायुमंडल में होती है, ठीक है? तो लिखना, उपरोक्त सभी के कारण, उपरोक्त सभी, अब उपरोक्त सभी का मतलब क्या है, ये बार बार नहीं लिखूंगा, पराबैंगनी ये और ये, है ना? उपरोक्त सभी के कारण वायुमंडल में, वायुमंडल में कौन कौन होते हैं बेटा, तो आप कहोगे धनात्मक कण, धनात्मक, ऋणात्मक तथा तथा उदासीन कण रहते हैं, करती है वही, ठीक है? और उसके अलावा हम जानते हैं बेटा कुछ पदार्थ रखा जाए, कम रखा, वायुमंडल में किस सकती है, आंतरिक से बेटा कॉस्मिक किरणें आती है ना, वो सर ये कॉस्मिक किरणें क्या होती है, अरे हानिकारक किरणें, है ना? आंतरिक से, तो सर ये पराबैंगनी और ये एक ही हुई बेटा, लगभग एक ही है ना? आंतरिक से आने वाली कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें, और इन्हें कहते हैं बेटा हानिकारक किरणें होती है ना, जिससे ओजोन लेयर सुरक्षा करती है, वही, ठीक है? और उसके अलावा हम जानते हैं बेटा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे यूरेनियम वगैरह, उसमें विखंड अपने आप से क्या होते हैं बेटा, उसके विखंडन से रेडियो एक्टिविटी निकलती रहती है, यानी कि रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, तो बेटा खुद ब खुद क्या करते हैं, ऊर्जा रिलीज करते रहते हैं, है ना? तो अगला क्या लिखोगे बेटा, रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिवता जो हर तत्व करता है ना, हाँ, आदि। तो बेटा ये सभी कारण हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिवता है, कॉस्मिक है, पराबैंगनी है, इन सारे किरणों से बेटा क्या होते हैं, आयन उत्पन्न होते हैं, और ये आयन क्या करते हैं, जब ट्रांसमिशन लाइन के पास ब्रेक डाउन करते हैं, तो बेटा क्या होता है, कोरोना उत्पन्न होता है। तो लिखना, अब देखो इन सभी से क्या होगा बेटा, इन सभी के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन, आयन और उदासीन कण की उपस्थिति क्या होती है बेटा, वायुमंडल में होती है, ठीक है? तो लिखना, उपरोक्त सभी के कारण, उपरोक्त सभी, अब उपरोक्त सभी का मतलब क्या है, ये बार बार नहीं लिखूंगा, पराबैंगनी ये और ये, है ना? उपरोक्त सभी के कारण वायुमंडल में, वायुमंडल में कौन कौन होते हैं बेटा, तो आप कहोगे धनात्मक कण, धनात्मक, ऋणात्मक तथा तथा उदासीन कण रहते हैं, उदासीन कण होते हैं। सर ठीक है, मान लिया इन सब के कारण धनात्मक होते हैं, सर ठीक है, मान लिया इन सब के कारण धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन कण होते होंगे, ठीक है? तो क्या होगा, तो बस यही तो होगा बेटा, जब ये इलेक्ट्रॉन यानी कि ये आयन वायुमंडल में क्या करेगा, जब ये आयन क्या करेंगे बेटा, जब वायुमंडल में उच्च वोल्टा से टकराते हैं ना, तो बेटा यहां से इन टकरावों के बिखराव से क्या उत्पन्न होती है, ये प्रभाव उत्पन्न होता है। तो लिखना, उपस्थित होते हैं तथा जब ये सारे कण, जब ये कण क्या होते हैं बेटा, उच्च वोल्ट